बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब हुकूमत के नाकिस इंतजामात। स्मोक से गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा शहरी मुतासिर। साल 2023 में स्मोक से सांस के अमराज में 1 करोड़ शहरी मुतासिर हुए। रवां साल अब तक 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा शहरी सांस के अमराज का शिकार हो चुके हैं। दमे से 2023 में 4.25 लाख अफराद मुतासिर हुए, जबकि रवां साल अब तक 4.5 लाख शहरी मुब्तला हुए। आशूब चशम और अमराज से कल्ब के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई। लाहौर में 24 घंटे के दौरान सांस और दमा के 5700, आशूब चशम के 303 मरीज सामने आए। स्मोक शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरी सांस और आशूब चशम के इमराज में मुब्तला होने लगे। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सांस की तकलीफ में मुब्तला 5700 मरीज रिपोर्ट हुए। स्मोक से मजीद 303 शहरी आशूब चशम में मुब्तला हो गए। पंजाब हुकूमत के नाकिस इंतजामात के बाइस स्मोक से गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा शहरी मुतासिर हुए। साल 2023 में पंजाब में स्मोक से सांस के इमराज में 1 करोड़ शहरी मुब्तला हुए। रवां साल स्मोक से अब तक 1 करोड़ 18 लाख से जायद शहरी सांस के इमराज में मुब्तला हो चुके हैं। दमे से साल 2023 में 4.25 लाख अफराद मुतासिर हुए थे। रवां साल अब तक 4.5 लाख शहरी दमे के आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं। आशूब चशम के आर्जे में गुज़श्ता बरस 1.25 लाख शहरी मुब्तला हुए। रवां साल अब तक 2,62,000 से जायद अफराद आशूब चशम में मुब्तला हो चुके हैं। गुज़श्ता बरस स्मोक से इमराज कल्ब में मुब्तला होने वालों की तादाद 21,000 से जायद थी। रवां बरस अब तक 1 लाख से जायद अफराद दिल की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। स्मोक की रोकथाम के इक़दामात में नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। जरूरत इस अमर की है कि स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दामात मजीद तेज और मौसर किए जाएं और शहरियों को स्मोक के नुकसानात के हवाले से आगाही दी जाए। आलूदगी के जिनका लाहौर पर कब्जा बरकरार है। स्मोक के बायस लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूल मजीद 1 हफ्ता बंद रहेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत होगी। आज से 1 हफ्ते के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी होगी। शहर के सिनेमास भी रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए गए। अब यहाँ पर बात करें, लाहौर में स्मोक और धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह 0 हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर ताहिरत मीनार तक बंद कर दिया गया है। और कौन कौन सा मोटरवे बंद किया गया है और वहाँ क्या सूरत हाल है, इस वक्त जानेंगे। स्टार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी स्टार खान। जी, मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक बढ़ती हुई स्मोक और धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद किया गया। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और मोटरवे बंद होने की सूरत में मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के पेश नजर गाड़ियों की रफ्तार कम रखने और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाने की हिदायत की है। जी बिल्कुल, मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक और धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पर शदीद धुंध के बाद हद निगाह 0 हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर ताहिरत मीनार तक बंद है। शहर में फजाई आलूदगी का जिन बेकाबू है। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 766 रिकॉर्ड की गई। CERP ऑफिस 1398 मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 1210 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर में जहरीली गैसों का अखराज लाहौरियों की सेहत पर असरअंदाज होने लगा। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 766 रिकॉर्ड की गई। CERP ऑफिस का AQI 1398 रिकॉर्ड किया गया। सैयद मुआतिब अली रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 1210 रिकॉर्ड की गई। US कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 706 रिकॉर्ड किया गया। UMT में AQ लेवल 647 रिकॉर्ड किया गया। वेलेंशिया टाउन में आलूदगी की शरह 786 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का इम्कान नहीं है। आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क रहेगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इकदाम करें।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جناح اسپتال انسانیت کی خدمت میں ایک قدم اور آگے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے ساؤتھ آپریشن تھیٹر اپ ڈیٹ کروا دیا۔ نئے تھیٹرز میں موجود تمام مشینری اور آلات جرمنی سے منگوائے گئے ہیں۔ انسانیت کے گوہر نایاب گوہر اعجاز کا انسانیت کے لیے 40 کروڑ کا تحفہ۔ جناح ہسپتال میں ساؤتھ آپریشن تھیٹرز کا افتتاح ہو گیا۔ ساؤتھ آپریشن تھیٹر میں سرجیکل کے جدید آلات، روبوٹک سرجری کی بھی سہولت، جرمن آلات سے لیس 4 ماڈیولر آپریشن تھیٹر شامل ہیں۔ بیکٹیریا اور جراثیموں کا خاتمہ، ایئر پیوریفیکیشن کا بھی انتظام۔ گوہر اعجاز کا جدید آپریشن تھیٹر کی تکمیل کا ایک اور خواب پورا ہوا۔ ہمارا ایک خواب تھا کہ اس ہاسپٹل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں، سب سے بہترین جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل بنے، بلکہ سارے ملک میں اس کا نام ہو۔ کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت 7200 اسکولوں کو 2 ماہ کا معاوضہ نہیں ملا۔ مارچ میں داخل ہونے والے لاکھوں طلباء کی 8 ماہ سے فیس ادا نہیں کی گئی۔ فنڈز نہ ملنے کے باعث پارٹنر اسکولز کے 1 لاکھ اساتذہ معاشی مشکلات سے دوچار ہیں۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں کو بھی ادائیگیاں نہیں ہوئیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت 7200 اسکولز کے اساتذہ مشکلات کا شکار ہیں۔ پارٹنر اسکولوں کو 2 ماہ سے معاوضوں کی ادائیگیاں نہیں ہو سکیں۔ مارچ میں داخل ہونے والے لاکھوں طلباء کی 8 ماہ سے فیس ادا نہیں کی گئی۔ فنڈز نہ ملنے کے باعث پارٹنر اسکولز میں پڑھانے والے 1 لاکھ اساتذہ معاشی مشکلات سے دوچار ہیں۔ پارٹنر اسکول مالکان کا کہنا ہے کہ پیف کی جانب سے فنڈز نہ ملنے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں کو بھی ابھی تک ادائیگیاں نہیں کی جا سکیں۔ بینک ڈکیتیوں کی روک تھام کے لیے نیا اقدام، بینکوں کے کیمرے پولیس کرمنل ریکارڈ کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمروں سے وارداتیں کرنے والے ریکارڈ یافتہ ڈاکوں کی نشاندہی ہو سکے گی۔ بینک اور پولیس کو بروقت الرٹ کیا جا سکے گا۔ بینک ڈکیتوں کی روک تھام کے لیے پولیس نے حکمت عملی بنا لی۔ لاہور کے بینکوں میں لگے کیمروں کو پولیس کے کرمنل ریکارڈ کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کیمروں سے بینک صارفین سے وارداتیں کرنے والے سابق ریکارڈ یافتہ ڈاکوں کی نشاندہی ہو سکے گی۔ نشاندہی کے بعد بینک اور پولیس کو الرٹ جنریٹ کیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق بینک میں موجود سیکیورٹی گارڈز اور پولیس ایکٹیو ہو جائے گی۔ بینکوں کی سیکیورٹی کے لیے لاہور پولیس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ لاہور پارکنگ کمپنی طویل عرصے سے خسارے کا شکار، 14 سال میں پارکنگ کمپنی 1 ارب 8 کروڑ ریونیو قیمت میں محض 34 کروڑ 31 لاکھ اکٹھا کر سکی۔ مجموعی خسارہ 68% رہا۔ لاہور پارکنگ کمپنی طویل عرصے سے خسارے کا شکار ہے۔ 213 پارکنگ سائٹس کا اضافہ بھی خسارے کو کم نہ کر سکا۔ ہر سال خسارہ بڑھنے لگا۔ کمپنی کی اہم آسامیاں نان ٹیکنیکل من پسند سٹاف کے سپرد کر دی گئیں۔ ایم سی ایل کو پارکنگ کی فیس میں 73 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا۔ لاہور پارکنگ کمپنی تاحال ایم سی ایل کی نادہندہ ہے۔ گزشتہ 14 سال میں لاہور پارکنگ کمپنی 1 ارب 8 کروڑ کے ہدف کے عوض صرف 34 کروڑ 31 لاکھ کا ریونیو جمع کر سکا۔ مجموعی خسارہ 68% رہا۔ سال 2021-22 ہدف 7 کروڑ مگر 22 لاکھ ریونیو جنریشن ہو سکی۔ 6 کروڑ 77 لاکھ کا خسارہ رہا۔ 2022 اور 23 میں سالانہ ہدف 7 کروڑ مگر گزشتہ سال صرف 48 لاکھ آمدن ہو سکی۔ 6 کروڑ سے زائد کا خسارہ مقرر رہا۔ ریسٹورنٹ مالکان اور ملازمین کا گلبرگ میں احتجاج، ریسٹورنٹس کی بندش کے خلاف نعرے بازی۔ حکومت نے رات 8 بجے تک ریسٹورنٹ بند کرنے کا حکم دیا۔ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے رول جائیں گے، پلے کارڈ اٹھائے مظاہرین کا حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ مین بولیوارڈ گلبرگ میں ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ریسٹورنٹس کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریسٹورنٹس کی بندش کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے شام 4 بجے ریسٹورنٹس بند کرنے کے حکومتی فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹس کا کاروبار شام کا کاروبار ہے، اگر ایک ہفتہ ریسٹورنٹس بند رکھے گئے تو یہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت ریسٹورنٹس کو دیگر مارکیٹ کی طرح رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت دے۔ مظاہرے کی قیادت چیئرمین لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کامران شیخ نے کی۔ صدر نثار چودھری سمیت دیگر عہدیداران، ریسٹورنٹ مالکان اور ملازمین بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے انگلینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رچرڈ تھامپسن سے ملاقات ہوئی۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے
लंदन में इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात की। चेयरमैन ECB रिचर्ड थॉमसन ने चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में चेयरमैन मोहसिन नकवी और PCB के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन ECB का कहना था कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राइट डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का PDMA का दौरा। PDMA कंट्रोल रूम से स्मोक की सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर PDMA ज़हीर लियाकत ने सूबा वज़ीर को धुंधो स्मोक की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग देते हुए कहा कि धुंधो स्मोक की सूरत हाल आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहने का खदशा है। इस सिलसिले में PDMA अवामी सतह पर स्मोक से बचाव के लिए आगाही मुहिम चला रहा है। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की जा रही हैं। एहतियाती तदबीर अख्तियार करके स्मोक से बचा जा सकता है। हुकूमत पंजाब स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रही है, जबकि अवाम से लॉकडाउन पर अमल दरामद करने की अपील करते हैं। सूबा वज़ीर का कहना था कि हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बना रही है। कि मोहम्मद यूसुफ का नेशनल क्रिकेट एकेडमी की कोचिंग छोड़ने का फैसला। ज़राए ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच तैनात थे। मोहम्मद यूसुफ के बाद गुलाम अली को पाकिस्तान अंडर 19 का कोच मुकर्रर किया गया। ज़राए ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 के कोच भी तैनात रहे हैं। बैटिंग कोच से पहले मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। साबिक मेंबर सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज को एक बार फिर PCB में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है, जबकि वहाब रियाज को चैंपियंस इवेंट्स के मामलात पर अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करें, मरगजार कॉलोनी की जानिब से कराटे मुकाबले का इनेकाद किया गया। हर उम्र के अफराद के दरमियान मुकाबले हुए। लीगी रहनुमा मलिक सैफ अल मलूक खोखर की शिरकत, खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब भर से आए खिलाड़ियों ने फन के जौहर दिखाए। खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग मरगजार सोसाइटी से हैं और अभी मेरी फ़ाइट हुई है और सर खालिद ने अरेंज करवाया है। बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है। ऐसे फंक्शंस होने चाहिए। फीमेल्स के लिए ज़रूरी है ये चीज़, और एज अ टीनेजर भी कि आपकी जो टाइम है वो स्क्रीन टाइम के अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको टाइम मिलता है, आप हेल्दी एक्टिविटी करते हो। सदर मरगजार सोसाइटी शहजाद चीमा का कहना था, सोसाइटी हर साल ऐसे मुकाबलों का एहतमाम करती है। मकसद नौजवान को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब से रागिब करना है। हम हर मौके पे जो बच्चों के इस टाइप के प्रोग्राम है हमेशा कराते हैं। आज भी ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब भर से बच्चियाँ और बच्चे आए हैं। ये कल आज रात 9 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसमें ये चैंपियनशिप है पूरे पंजाब की और इसमें बेशुमार बच्चियां भी इसमें शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। मुकाबलों में खवातीन और नौजवान तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कराटे सीखना खवातीन को अपने दिफा के काबिल और पुरअतमाद बनाना है। फ्रीहा बतूल, सिटी 42। मारूफ आर्टिस्ट लुबना जहांगीर की तलस्सुम होशबा की अक्कासी पर मबनी 60 से ज़ायद तस्वीर की नुमाइश। कहती हैं 3 साल की मेहनत से पेंटिंग्स तैयार की हैं। अमीर हमजा और उमरू अयार की जादुई कहानियों अक्कासी पर मबनी नुमाइश में शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लुबना जहांगीर का कहना था कि बचपन में सभी तस्वुरात, ख्यालात और जादुई कहानियां देखते और सुनते थे, इसीलिए वाटर कलर और निडल वर्क से इनको हकीकी शक्ल दी है। कोई अबाउट 65 पीसेस हैं। पिछले 3 साल का काम है मेरा और इसकी थीम है तिलस्म होशरुबा। ये हमारी एक कल्चरल पुरानी जादुई कहानी है। अमीर हमजा और उमरू अयार के किस्से तो हम सब ने बचपन में सुने हुए, उसी की कंटिन्यूएशन है और उसी किताब से इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये 65 पेंटिंग्स बनाई। शुरका का कहना था कि पेंटिंग्स को जिस तरह तख्लीक किया गया है देखकर हकीकत का गुमान होता है। एक बहुत बड़ा एफर्ट है। हमने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है और बहुत ब्रश वर्क और जो उनका बारीकी का काम है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाई गई है। तो अगर आपको आर्ट पसंद है, आपको इस तरह की पेंटिंग्स देखने का शौक़ है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इस आर्ट गैलरी आएँ।
आर्टिस्ट लुबना जहांगीर का कहना था कि 3 साल बाद तस्वीर का पहला वॉल्यूम आया है, दूसरा मजीद दिलचस्प होगा। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।